बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फैज़ान अहमद। स्टूडेंट्स, आज हमारा ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 13 है। इसके अंदर हम एक थ्योरम को प्रूव करेंगे जो कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट या ऑर्डर ऑफ ग्रुप से रिलेट करता है। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है और ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्ले नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्ले का लिंक है, वहाँ से आप सारे लेक्चर्स ग्रुप थ्योरी के 1 से ऑल तक सारे देख सकते हैं। तो देखें यहाँ पर जो हमारे पास थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट क्या है। लेट जी बी एनी ग्रुप। जी कोई एक ग्रुप है और एक एलिमेंट ए जो कि जी से हमारे पास बिलोंग कर रहा है, हैव ऑर्डर एन। उसका ऑर्डर क्या होगा, एन है। मतलब यहाँ से हम लिख देते हैं कि ए की पावर अगर एन करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आए, क्योंकि ये डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की। ठीक है, ए कोई उसका एलिमेंट है और उसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास एन है। तो मसलन एन, ए की पावर एन करें तो क्या आए, आइडेंटिटी एलिमेंट आए। देन फॉर एनी इंटीजर के, हर के इंटीजर के लिए ए की पावर के जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट आती है, कब आएगी, जब हमारे पास के जो है वो इक्वल होगा एन क्यू के। इसका मतलब है कि एन जो है वो के को डिवाइड करे, एन जो है वो के को डिवाइड करे और क्यू यहाँ पर कोई इंटीजर है। स्टेटमेंट को दोबारा समझे, यहाँ पर उसने के को ऑर्डर नहीं कहा है, ऑर्डर ए का ऑर्डर के को नहीं कहा है, सिर्फ उसने कहा है कि उसके ऊपर उसका जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आया है। हर एलिमेंट, हर नंबर के ऊपर अगर किसी एलिमेंट का जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो वो उसका ऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि वो उसका ऑर्डर होगा। ऑर्डर सिर्फ लीस्ट पॉजिटिव पावर को हमने कहा था, डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि जो ए की पावर अगर एन करें तो आइडेंटिटी आए तो एन क्या हो, इज लीस्ट पॉजिटिव पावर, यानी चॉइस क्या हो, जितनी भी हमारे पास पॉजिटिव पावर आती हैं वो एन जो है वो सबसे लीस्ट होना चाहिए। पिछले जब हमने पिछला लेक्चर पढ़ा उसके अंदर हमने 1 को देखा था, तो 1 जो था वो हमारे पास ये सेट था जी, रेजिड्यू क्लास का 1 3 5 और 7, ये अंडर मॉडुलो था, मॉडुलो 8 था, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ग्रुप था जी। अच्छा, हमने क्या कहा था कि 1 को हम 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करें तब आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आता है। तो इसका क्या मतलब है, 1 का स्केयर हो जाता है। लेकिन अगर हम 1 को 1 की पावर 1 करें तब भी आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो इसका क्या मतलब है कि लीस्ट पॉजिटिव पावर लेनी है। ठीक है, क्या लेनी है, लीस्ट पॉजिटिव पावर। क्लियर, ये चीज़ जो है इधर यहाँ यूज़ होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हर फॉर एनी इंटीजर के एक इंटीजर के लिए यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है उसकी पावर लेने से, लेकिन तब कब आएगा, ये कब आएगा जब n जो है वो k को डिवाइड करेगा। यहाँ पर भी क्या था हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 जो था वो हमारे पास क्या आ रहा था, वो क्या आ रहा था, हमारे पास 1 था और हमारे पास 1 की पावर 2 करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा था। तो हम क्या कह रहे थे कि 1 जो है वो 2 को डिवाइड करता है, 1 2 को डिवाइड करता है, तभी वो यहाँ पर 2 पर आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा था। ठीक है, तो इसका यूज़ करेंगे और इसको हम प्रूव करेंगे। और इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि हम पहली जो स्टेटमेंट है उसको सपोज करते हैं और दूसरी को प्रूव करते हैं, और कन्वर्सली फिर दूसरी को सपोज करते हैं और फिर पहली को प्रूव कर देते हैं। क्लियर, तो पहले स्टेटमेंट को समझ लिया हमने और आगे हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। क्लियर, अब हम सपोज करेंगे कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए जो है वो क्या होगा, एन है। ठीक है, सपोज ऑर्डर ऑफ ए इज एन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एन है, तो इसका क्या मतलब है, देन इम्प्लाइज दैट ए की पावर एन जो है उस पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो इसको हम मार्क कर देते हैं जी 1 का। ठीक है, इक्वेशन मार्क कर देते हैं, ए की पावर एन जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। तो आगे उसने जब कहा है कि यहाँ पर ए की पावर के जो है ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो हम इसको हम सपोज करेंगे इसको सपोज करेंगे और इसको हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास वो एन जो है वो के को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पर अभी कहा कि लेट
ए की पावर के इज इक्वल टू ई है, के दिया हुआ है जी, ठीक है। फोर सम के बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। और इंटीजर कौन सा होगा जी? पॉजिटिव, क्लियर। और देखें यहाँ पर बाय द डिवीजन एल्गोरिथम, बाय द डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि जब भी हमने प्रूव करना होता है कि कोई चीज़ किसी को डिवाइड कर रही है, कोई एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा है, तो हम डिवीजन एल्गोरिथम का सहारा लेते हैं। और एल्गोरिथम का क्या मतलब है? डिवीजन एल्गोरिथम, मसलन आपने जिसको डिवाइड कराना है उसको आप अंदर रखते हैं और दूसरे पर आप डिवाइड करा देते हैं। मसलन आप क्या लिखेंगे जी? आप के को लिखेंगे अंदर, क्योंकि आप के को डिवाइड करा रहे हैं ना, और एन पे करा रहे हैं। यहाँ सम क्यू इंटीजर आ जाएगा और एन क्यू, और इसमें क्या लिखेंगे हम? आर कैसे आया? के माइनस एन क्यू करने से, ठीक है। तो इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं जी? बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम k इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, वेयर आर जो होगा वो या तो जीरो हो सकता है अगर पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। अगर एन के को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या होगा? जीरो। यहाँ पर क्या आएगा? जीरो, ठीक है, छोटा होगा, क्लियर। तो ये है जी डिवीजन एल्गोरिथम, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे अगर देखें तो अगर हम इस चीज़ का यूज़ करें, क्योंकि जी ये चीज़ हमने सपोज की है, ये हमने सपोज किया है ए की पावर के, इसको अगर हम लिखें आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि ये तो हमने लेट किया ना, सपोज किया है। अब यहाँ पर अगर एन क्यू प्लस आर अगर लिखो, के की वैल्यू लगा दी, और डेट इम्प्लाइज डेट, इसको हम ऐदा कर सकते हैं एन क्यू इंटू ए की पावर आर, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट, क्लियर। तो आगे से मज़ीद हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो चीज़ हमें गिवन है ए की पावर एन, और यहाँ से क्यू है, और फिर ए की पावर आर है, और ये भी किसके बराबर आ रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट के। यही चीज़ हमने इसको एक जनरलाइज तरीके से लिख दिया। अब आगे जो चीज़ हमने पहले, जो चीज़ हमें गिवन है क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास क्या है कि ऑर्डर ऑफ एन जो है वो ई के बराबर है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर एन जो है ई के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ई की पावर क्यू इंटू ए की पावर आर, और ये आ जाएगा ई। इसका क्या मतलब है कि ए की पावर आर जो है ये ई के बराबर आ गया, क्योंकि ई का क्यू तो वही आना है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट, और इधर से मल्टीप्लाई करा के वही चीज आ गई। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट कब आता है? जब आर क्या होगा? जीरो। आर क्या होगा? जीरो, क्योंकि आर की कंडीशन देखो, आर या तो एन से छोटा हो सकता है या तो जीरो हो सकता है। क्या मतलब है कि यहाँ पर देन बाय कंडीशन आर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। आर हमारे पास जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब आगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एन को क्या कहा कि एन हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव पावर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर है, एन से छोटा तो नहीं हो सकता, एन से सबसे छोटा है, तो आर क्या होगा? वो जीरो के बराबर होगा। यहाँ पर बाय द कंडीशन आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब आगे अगर देखें तो हम यहाँ से प्रूव कर चुके हैं। अगर हम इसके अंदर लगाएं तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, नेक्स्ट इसको रेज करके आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम आर की वैल्यू यहाँ पर लगाते हैं तो डिवीजन एल्गोरिथम की जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो क्या होगी? यहाँ पर जीरो, ठीक है। तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि एन क्यू, ठीक है, जो हमने इफ एंड ओनली इफ के बाद जो कंडीशन लिखी थी, और यहाँ पर क्यू जो है वो कोई इंटीजर ही होता है जो कि हम डिवीजन में लेते हैं, क्लियर। तो हमने यहाँ से ये प्रूव कर दिया। अब कन्वर्सली चलते हैं। तो कन्वर्सली क्या है? हम इसको सपोज करेंगे और प्रूव करेंगे कि ए की पावर के जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आती है। देखें यहाँ पर कन्वर्सली जो हमने सपोज करना है, सपोज
k इज इक्वल्स टू एन क्यू, यानी इससे मुराद ये है कि n जो है वो k को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो फिर हमने ये प्रूफ करना है कि जो a की पावर k है वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखो तो अगर हम a की पावर k लेते हैं तो इसको हमने आइडेंटिटी प्रूफ करना है ना, a की पावर k को आइडेंटिटी प्रूफ करना है, तो a की पावर n q, ठीक है, और a की पावर n q आ जाएगा। और a की पावर n हम पहले ही गिवन था क्वेश्चन के अंदर कि वो हमारा ऑर्डर है, n क्या है, ऑर्डर है, n इज ऑर्डर, मींस उसकी पावर अगर लेते हैं तो आइडेंटिटी। तो इससे क्या मुराद है, e की पावर आ जाएगी q और फिर हमारे पास e आ जाएगा, तो इससे इसका मतलब है कि हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो इस थ्योरम के अंदर हमें पूछा क्या गया था कि हमारे पास एक नंबर n है जो a ग्रुप का एक एलिमेंट a है, उसका ऑर्डर है। ठीक है, और हमें ये भी कहा गया था कि किसी एक इंटीजर k के लिए हमारे पास a जो है वो a की पावर k करने से वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। वो कब आएगा, और इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन दी गई थी कि तब जब जो n है, n कोई नंबर है, वो k को डिवाइड करे, n k को डिवाइड करे, तब हमारे पास क्या होगा, वो a की पावर k पर भी आइडेंटिटी देगा और a की पावर n पर तो वो देगा ही, क्योंकि वो उसका ऑर्डर है, लीस्ट पॉजिटिव पावर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे।